नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर परीक्षा एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के सिलेबस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसकी पूरी संरचना मतलब जो स्ट्रक्चर है और कौन-कौन से विषय हैं इसका पूरा ब्यौरा है। हाँ, और वो भी हिंदी में, ताकि समझने में आसानी हो। बिल्कुल, मकसद यही है कि जानकारी एकदम साफ हो, आसान हो, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक एक रोड मैप सा मिल जाए। सही बात है। जैसा कि पता है ये परीक्षा मेनली 2 फेज में होती है, जी। टियर 1 और टियर 2, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। हाँ, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले सवाल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं टियर 1 से। ठीक है। इसमें कुल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट से 25 सवाल। और हर सवाल 2 नंबर का। हाँ, तो मतलब कुल हो गए 200 अंक। और टाइम मिलता है सिर्फ 60 मिनट। ओह, यानी स्पीड तो चाहिए होगी, काफी तेज। बिल्कुल। पहला विषय है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें जैसे एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डीकोडिंग, सीरीज। हाँ, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन वाले सवाल भी होते हैं। हाँ, और वो नॉन वर्बल वाले भी, जो तस्वीरों पर आधारित होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सेक्शन सिर्फ रटने का नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में आपकी लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क क्षमता, पैटर्न पहचानने की आदत और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है। सोचिए, किसी भी सरकारी नौकरी में आपको फटाफट सिचुएशन एनालाइज करके फैसले लेने होते हैं। ये सेक्शन उसी स्किल की नींव है। सही कहा। ये सिर्फ सवाल हल करना नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे विषय पर, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस। हाँ, इसका दायरा तो भाई बहुत ही बड़ा है। हाँ, वाकई। इसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ, और पर्यावरण, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। बिल्कुल। इसमें खेल, पुरस्कार, किताबें, जरूरी तारीखें, ये सब भी आ जाता है। और इसे सिर्फ परीक्षा के लिए मत देखिए। मेरा मतलब है ये ज्ञान आपको एक जागरूक नागरिक भी तो बनाता है ना? हाँ, ये बात तो है। करंट अफेयर्स पर खास ध्यान इसलिए देना होता है क्योंकि वो लगातार बदलता रहता है और ये दिखाता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से कितने जुड़े हुए हैं। एक तरह से आप दुनिया का और देश का एक मेंटल मैप बना रहे होते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति सब उसमें फिट होता है। क्या बात है, अच्छा नजरिया है। अब तीसरा विषय, मात्रात्मक अभिरुचि, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स। हाँ, मैथ्स। इसमें आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब अंक गणित वाले टॉपिक्स। हाँ, और साथ में एडवांस मैथ्स भी, जैसे मेंसुरेशन है, एरिया वॉल्यूम वाले सवाल, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन भी, जो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है। तो फिर असली टेस्ट ये है कि आप समझ पाते हैं या नहीं कि किस प्रॉब्लम में कौन सा तरीका लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट की समझ और उसका एप्लीकेशन। अच्छा। जैसे सिर्फ ब्याज का फॉर्मूला जानना अलग बात है और ये पहचानना कि सवाल में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा या कंपाउंड, ये एप्लीकेशन है। सही। और डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स को समझना, ये तो आजकल हर फील्ड में फैसले लेने के लिए बेसिक स्किल बन गया है। हाँ, डेटा तो हर जगह है, सही बात है। अच्छा, और टियर 1 का चौथा और आखिरी विषय, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें वोकैब्युलरी पर जोर रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। देखिए, अंग्रेजी पर पकड़ सरकारी कामकाज में खासकर डॉक्यूमेंट समझने और सही ढंग से लिखने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो ये सेक्शन सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं पूछता, ये भाषा की बारीकियों को, शब्दों के सही इस्तेमाल को और आपकी समझ को परखता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, बिल्कुल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीधे सीधे आपकी समझने और एनालाइज करने की क्षमता को जांचता है कि आप दी गई जानकारी से क्या मतलब निकाल पाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया टियर 1 का पूरा सिलेबस, रीजनिंग, जीए, क्वांट्स और इंग्लिश। जी, ये एक तरह से पहला पड़ाव है, लाखों लोगों में से सीरियस कैंडिडेट्स को चुनने का तरीका। हाँ, एक फिल्टरिंग स्टेज कह सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं टियर 2 की तरफ, जो कि मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जाम। ये भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। अब टियर 2 में कुल मिला के 4 पेपर हो सकते हैं। मतलब ये कि सारे पेपर सबको नहीं देने होते। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ,
तो पेपर 1 है गणितीय क्षमता का, मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का, जी। और पेपर 2 है अंग्रेजी भाषा एवं समझ का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये दोनों पेपर जो है पेपर 1 और पेपर 2, ये लगभग सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी हैं। अच्छा, ये तो सबको देनी है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल पेपर। ओके। जैसे पेपर 3 है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। ये सिर्फ उन लोगों को देना है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ बनना चाहते हैं। समझ गया, जेएसओ के लिए अलग से स्टैटिस्टिक्स का पेपर। हाँ, और फिर है पेपर 4, ये है सामान्य अध्ययन, वित्त एवं अर्थशास्त्र का। जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और ये किसके लिए है? ये पेपर सिर्फ उनके लिए हैं जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी एएओ पद के लिए इच्छुक हैं। अच्छा, तो एएओ के लिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर। बिल्कुल। तो चलिए अब इन टियर 2 के पेपर्स के सिलेबस को थोड़ा और पास से देखते हैं। हाँ, देखते हैं। पेपर 1 जो गणितीय क्षमता का है, ये टियर 1 वाले मैथ से एक लेवल ऊपर होता है, मतलब एडवांस लेवल। हाँ, इसमें अंक गणित के वही टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह, लेकिन सवाल ज्यादा मुश्किल होते हैं। और साथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा गहराई से फोकस होता है। बिल्कुल। अगर टियर 1 नींव है तो टियर 2 का ये पेपर उस नींव पर बनी बिल्डिंग की मजबूती देखता है। सही कहा। यहाँ मैथ्स की गहरी समझ चाहिए, मुश्किल सवालों को सुलझाने का हुनर, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। लेवल निश्चित रूप से एडवांस्ड है। और पेपर 2 अंग्रेजी भाषा वाला, उसमें क्या अलग होता है टियर 1 से? उसमें भी देखा जाए तो टॉपिक्स तो लगभग वही है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन मुश्किल बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज लंबे हो सकते हैं, ज्यादा गूढ़ हो सकते हैं, ग्रामर के नियमों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल और वोकैब का दायरा वो और भी डिटेल तरीके से जांचा जाता है। यहाँ भाषा की सिर्फ समझ नहीं बल्कि उसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर होता है, जो सरकारी काम में रिपोर्ट लिखने या समझने के लिए मतलब बहुत जरूरी है। समझ गई। अब उन खास पेपरों पर आते हैं। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स वाला, जो जेएसओ पोस्ट के लिए है, उसके सिलेबस में क्या है? देखिए, जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर बिल्कुल उस पोस्ट की जरूरत के हिसाब से है। इसमें डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन है, मतलब आंकड़ों को जमा करने से लेकर उन्हें दिखाने तक के तरीके। अच्छा। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन भी है। कोरिलेशन और रिग्रेशन, वो क्या होता है? वो हमें बताता है कि दो चीजें एक दूसरे से कितनी और कैसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर्स हैं। ये सब दिखाता है कि जेएसओ के रोल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कितना अहम है। हाँ, मतलब ये काफी स्पेशलाइज्ड पेपर लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल करने की समझ भी परखता है। और यहीं पर कैंडिडेट्स के लिए एक जरूरी सवाल आता है। क्या? कि क्या उन्हें अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड और ताकत के हिसाब से जेएसओ या एओ जैसे पदों के लिए खास तैयारी करनी चाहिए, अगर वो एलिजिबल हैं तो। क्योंकि इन पेपर्स की तैयारी आम तैयारी से अलग और ज्यादा गहरी होगी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और आखिर में पेपर 4 जनरल स्टडीज वाला, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो एएओ के लिए है, उसमें क्या है? ये पेपर भी एएओ के रोल के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? हाँ, पहला है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें अकाउंटिंग के बेसिक सिद्धांत हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कैसे समझे जाते हैं, बुक कीपिंग के उसूल वगैरह। अच्छा। और दूसरा भाग है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई के नियम हैं, नेशनल इनकम, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार और रिजर्व बैंक इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो तरीके। अच्छा। सरकारी बजट, योजनाएं और इंडियन इकोनॉमी की पूरी समझ, ये सब इसमें शामिल है। तो ये तो सीधे सीधे ऑडिटिंग के काम से जुड़ा हुआ लग रहा। बिल्कुल। एएओ का काम ही है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज का असर समझना। इसलिए फाइनेंस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की पक्की समझ जरूरी है। इस पेपर में भी थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाता है। ये भी एक स्पेशलाइजेशन वाला एरिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
हमने देखा कि एसएससी सीजीएल परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सोचा समझा है, लेयर्ड है। बिल्कुल। टियर 1 एक तरह से फाउंडेशन है जो सबके लिए कॉमन स्किल्स रीजनिंग, जीए, मैथ्स, इंग्लिश टेस्ट करता है। हाँ। और फिर टियर 2 आता है जहां कंपल्सरी पेपर्स मैथ्स और इंग्लिश में उन स्किल्स को और गहराई से परखा जाता है। और साथ ही जेएसओ और एओ जैसी स्पेशल पोस्ट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस इकोनॉमिक्स जैसे स्पेशल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। ये दिखाता है कि तैयारी को पोस्ट स्पेसिफिक बनाने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मतलब अगर किसी को जेएसओ या एओ बनना है तो सिर्फ जनरल तैयारी काफी नहीं होगी, उसे इन खास विषयों पर अलग से मेहनत करनी होगी। ये सिलेबस की जानकारी वाकई तैयारी की दिशा तय करने में मददगार है। और एक बात और, ये परीक्षाएं सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको कितना आता है, तो क्या देखते हैं? ये भी परखती हैं कि आप प्रेशर में कितना सही काम कर सकते हैं, कितनी तेजी से सवाल हल कर सकते हैं और दिए गए टाइम को कितना अच्छा मैनेज करते हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सिलेबस को समझना इस पूरी प्रोसेस का पहला लेकिन बहुत जरूरी कदम है। ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का आधार देता है। अब यहाँ एक सवाल आता है मन में, हाँ। शायद सुनने वाले भी सोच रहे होंगे जी। कि सिलेबस तो समझ लिया, अब अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सीधे पिछले सालों के पेपर्स देखने चाहिए पैटर्न समझने के लिए, या पहले उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है।